क्लास 8 सोशल साइंस यानी बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग तीसरा, जिसमें अध्याय पहला हमारा प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। देखिए यहाँ पे इतिहास केवल तारीखों का समूह नहीं होता, बल्कि समय के साथ हुए बदलाव घटनाओं के जो कारण होते हैं वही हो गए यहाँ पे कैसे, और समय अवधि होती है वो हो गया कब, और भौगोलिक स्थान यानी किन क्षेत्रों में हुआ वो हो गया कहाँ। ये हमें पढ़ना है। ठीक, ये देखिए औपनिवेशिक काल में जो आधिकारिक अभिलेख प्राप्त होते थे और ऐतिहासिक जो सर्वेक्षण होते थे वो यहाँ पे महत्व दिया गया है, कैसे वो किए जाते थे। तो चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं और वहीं से हम चीज़ों को समझ लेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए फिर से याद करें, पहला सवाल है सही और गलत का हमें चयन करना है। पहला है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। ये जो स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है? यहाँ पे गौर कीजिए, 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक लिखी, और इस किताब में क्या कहा कि उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। फिर से गौर कीजिए, पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। ये धार्मिक आधार पे इन्होंने बांटा था। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईसाई है, तो यही यहाँ पे अलग है। ठीक, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा, ये तो पूरा सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश के स्थान पे ईसाई दे दिया गया है, तो ऐसे आपको गलत करना बेवकूफ़ी होगी। ये आपको सही कर लेना है, ठीक है, लेकिन इसको सुधार लेना है। यहाँ पे ईसाई के स्थान पे आपको लिखना है ब्रिटिश, ठीक है। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा आप गलत नहीं कर सकते हैं कि बाकी सारा तो ठीक है। और वैसे भी देखिए, ईसाई जो धर्म होता है वो अंग्रेज़ों का ही धर्म होता है, ब्रिटिश। ठीक, तो कई किताबों में यहाँ पे ईसाई लिख दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश कर लेना है। ख पार्ट में देखिए, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, सरकारी दस्तावेज जो रखे जाते थे तो उससे क्या पता चलता है, यहाँ पे नज़र डालेंगे, जो अंग्रेज इकट्ठा करते थे उससे ये पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं। ठीक है, न कि जनता की सोच का ये प्रतिनिधित्व करता है, जनता की सोच को नहीं बताता, बल्कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी किन चीज़ों में दिलचस्पी थी। ठीक, और देखिए मोटे तौर पे आप ऐसे आपका इसका आंसर होगा कि सरकारी दस्तावेज प्रशासनिक इतिहास को समझने में ये उपयोगी होता था, ना कि आम जनता की सोच का ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट में देखिए, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण यानी सर्वे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जनगणना का सर्वे होता है, वैसे ही सर्वे महत्वपूर्ण होता है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व किसी देश पर अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उसको सही तरीके से जानना जरूरी होता है, यानी उनका मत था, विश्वास था अंग्रेज़ों का। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। आइए विचार करें, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं थी। देखिए यहाँ पे उन्होंने बांटा है अपनी बुक में ही, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल खंडों में बांटा है, यानी ये सांप्रदायिक आधार पे, धर्म के आधार पे इन्होंने बांट दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे विवाद होंगे, तकरार बढ़ेंगे, सभी लोग नाखुश हो जाएंगे, तो कई समस्याएं थी। देखिए इसका उत्तर आपको ऐसे करना है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, और इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश 3 काल खंडों में बांटा था। ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार बांटने में निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि यह विभाजन संप्रदाय के आधार पर था। यहाँ स्पष्ट देख पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश यानी ईसाई हो गए यहाँ पे। और दूसरा है, इस काल विभाजन जो है औपनिवेशिक विचारधारा पे आधारित थी, जो औपनिवेशिक काल जिसको बोलते हैं।
इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर उन्हें फूट डालना था। तो यही सारी समस्याएं थी, इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे, अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील में दफ्तर और कलेक्टर कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। तो इन रूमों में उन्होंने रखा था सभी दस्तावेजों को। यानी ये पूरा आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद चौथा सवाल, इतिहासकार पुराने अखबारों में से जो जानकारियाँ जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग थी? जो इतिहासकार होते थे उनको अगर जानकारी जुटानी हो तो तय स्थान पे जाते, ठीक है, वहाँ पे सर्वेक्षण करते, पता लगाते, तब ऐसे जानकारियाँ जुटाते थे। लेकिन पुलिस ऐसे नहीं करती थी, वो अपने मनमाने ढंग से रिपोर्ट उपलब्ध करती है, ठीक, किसी के दबाव में आकर, बड़े अधिकारी के दबाव में आकर, या मनमाने ढंग से, यही दोनों में अंतर हो जाता है। कि इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, पुराने अखबारों से जानकारियाँ, ठीक, यानी पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं वह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर, वहाँ पे जाते हैं उनके लोग, वहाँ जानकारी इकट्ठा करते हैं और तब जाकर सही तरीके से वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट कैसे तैयार करती है? इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव, जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, उनके मूड के अनुसार ये तैयार करती थी। ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए अगला है, आइए करके देखें। क्या सवाल है, पढ़िए। क्या आप आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं जो आज के समय का है? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियां को ये कैसे पता चलता है कि बच्चों को किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल कर सकते हैं? देखिए इसका आंसर ऐसे करेंगे। पहला है खिलौना बनाने वाली कंपनियां। खिलौना बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। वो देखती हैं कि बच्चे क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, और उन्हीं के मुताबिक खिलौने बनाती हैं, ठीक। जैसे आपने देखे होंगे जो चिप्स वगैरह, टॉफ़ियाँ, वो सभी बच्चों के अनुरूप ही उसको कलर की जाती है, ऐसे प्रचार भी किए जाते हैं, वो सारे सर्वेक्षण के माध्यम से ही पता करते हैं। दूसरा है स्कूल में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पे बच्चों के स्कूल की संख्या पता लगाती है, ये भी सर्वे के आधार पे। इतिहासकार के लिए सर्वेक्षण का महत्व क्या होता है कि इतिहासकार सर्वेक्षण के विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में जो रहे बदलाव है उसके विषय में लिख सकते हैं, यही वो काम कर सकते हैं इतिहासकार। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ इस सवाल के साथ। धन्यवाद।